Hello and welcome students. Today we are going to study about lesson 5th the parts of the body. Students आज हम इंग्लिश का लेसन 5th पढ़ेंगे जिसमें है कि आपकी बॉडी के पार्ट्स के बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ ना कि वन डे द पार्ट्स ऑफ द बॉडी गॉट टुगेदर टू टॉक अबाउट देयर वर्क्स। हर बॉडी के पार्ट्स इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे कि कौन कितना काम करता है। द टॉक टर्न्ड इनटू अ क्वारल, और जैसे ही वो बातें करते करते क्या हुआ, वो झगड़ने लग गए। अमॉन्ग देम ईच वन सेड, हर एक कहने लग गया है, आई डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्क इन द बॉडी। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हूँ बॉडी का, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। सो आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इसलिए मैं बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। इसलिए हर एक हैंड्स, लेग्स, इस तरह से ये सभी अपने अपने बारे में बोल के और झगड़ने लग गए। सबसे पहले द हैंड सेड, हाथों ने कहा, आवर वर्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी टेक फूड टू द माउथ, यू विल गेट नो फूड विदाउट अस। हाथ कहता है कि मेरा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो खाना है वो मुंह तक ले जाता हूँ और मेरे बिना जो खाना है वो मुंह तक नहीं जा सकता। पीपुल कांट इवन ग्रो फूड विदाउट आवर हेल्प, सो वी आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल ऑफ यू। जो लोग हैं वो बिना खाने के ग्रो मतलब बढ़ नहीं सकते, ताकत नहीं आ सकती उनमें, तो इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ बॉडी में। नो सेड द लेग्स, लेग्स कहते कि नहीं, ये सही नहीं है। यू आरंट वी कैरी द बॉडी, यू कांट गो आउट टू ग्रो फूड विदाउट आवर हेल्प, सो वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वो कहता है कि नहीं, मैं बॉडी को इधर से उधर कैरी करके ले जाता हूँ और जो खाना है वो भी मेरी बिना मदद के तुम इधर से नहीं ला सकते कहीं से, इसलिए मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, इम्पॉर्टेंट हूँ, बॉडी का पार्ट हूँ। एट दिस, उसी समय, द फेस लॉक्ड एंड सेड, चेहरा जो है हंसता है और कहता है, आई एम मोर इम्पॉर्टेंट देन हैंड्स और लेग्स। वो कहता है कि नहीं, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ हाथ और पैरों के बजाय। अ मैन सीज एवरीथिंग विथ हिज आईज, जो आदमी देखता है वो मेरी आंखों के द्वारा देखता है। ही कैन हियर नथिंग विदाउट द हेल्प ऑफ हिज ईयर्स, जो आदमी है वो बिना कानों की मदद से सुन नहीं सकता है। एंड विदाउट हिज नोज ही कैन नॉट स्मेल एनीथिंग, और बिना नाक के वो कुछ भी सूंघ नहीं सकता है। एंड ऑल दिस बिलोंग टू मी, सारी चीज़ें मुझसे ही होती। सो आई एम द मोस्ट यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हूँ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हूँ बॉडी में। I am also the most beautiful part of the body. What will a man look like without me? और मैं बहुत बॉडी का सबसे सुंदर पार्ट हूँ, बिना मुझे देखे आदमी सुंदर नहीं दिख सकता है। एट दिस द स्टोमच शाउटेड, उसी समय पेट चिल्लाता है, आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मैं बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। आई टेल यू, मैं कहता हूँ, यू लेग्स आर स्ट्रॉन्गर देन मी एंड यू हैंड्स आर क्लेवर, जो पैर है वो मुझसे ही ताकतवर बने हुए हैं, और जो हाथ हैं वो मेरे ही द्वारा, भले ही वो चतुर हो। एंड यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द बॉडी, और जो फेस है वो भले ही सुंदर हो, मिस्टर फेस, बट स्टिल आई एम रियली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द बॉडी, लेकिन जो बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैं हूँ। फेस का कहना है कि भले ही पैरों से चला जा सकता हो, भले ही हाथ चतुर हो, खाना देते हो, भले ही चेहरा है जो कि सुंदर दिखता हो बॉडी में, लेकिन फिर भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, मैं हूँ। वाई डू यू सी सो, तुम ऐसा क्यों कहते हो? गिव अस योर रीज़न, तुम कोई रीज़न बताओ। द अदर पार्ट्स डिमांडेड बट द स्टोमच सेड नथिंग इन रिप्लाई। ऐसा दूसरे पार्ट्स कहते हैं, जैसे लेग्स है, हैंड है, ये कहते हैं कि तुम रीज़न बताओ कि तुम क्यों हो इम्पोर्टेंट, लेकिन वो स्टोमच जो है वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। स्टूडेंट्स, लुक दिस पिक्चर।
इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लेग्स है, हैंड है, स्टोमच है, फेस है और ये आदमी बीमार हो गया है। अब देखते हैं क्यों बीमार हुआ है। At this, the other parts of the body were very angry. They cried, "You lazy stomach, you do not work. We are ashamed of you." जो दूसरे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही गुस्सा होते हैं और वो गुस्से में स्टोमच को कहते हैं कि तुम बहुत ही आलसी हो, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम दिन भर ऐसे ही पड़े रहते हो। वी कैरी यू अराउंड, तुमको हम कैरी करके चारों तरफ घूमते हैं। यू ओनली ईट एंड डू नथिंग एल्स, तुम सिर्फ खाते रहते हो, किसी काम के नहीं हो। यू आर द लेजीएस्ट अमोंस्ट और ऑफ अस, तुम हम सब में सबसे ज़्यादा ही आलसी हो। वट डू यू से टू ऑल दिस, से समथिंग अबाउट यूर वर्क, वी शैल लिसन टू यू। वे सभी इस तरह से कहते रहते हैं, लेकिन जो स्टोमच है वो कुछ भी नहीं कहता है और वो सुनता रहता है सभी की बातें। बट स्टिल द स्टोमच डिड नॉट से एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं कहता है। देन द फेस सेड, चेहरा कहता है, फिर चेहरा कहता है द स्टोमच इज ऑफ नो यूज ऑफ द बॉडी, जो स्टोमच है वो हमारी बॉडी में कोई भी यूज करने लायक नहीं है, मतलब वो किसी भी काम का नहीं है। इट ओनली ईट्स एंड ड्रिंक्स, ये सिर्फ खाता है और पीता है। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी शेल नॉट गिवन इट एनी फूड, हम अब ऐसा करेंगे कि इसको कुछ भी खाने या पीने का नहीं देंगे। द हैंड्स एंड लेग्स एग्रीड टू दिस आइडिया एंड डिड नॉट गिव एनी मोर फूड टू द स्टोमच। फेस की इस बात से हाथ और पैर दोनों ही एग्री हो जाते हैं और वो उसको कुछ भी, जो स्टोमच है पेट को कुछ भी खाना नहीं देते। लेट इट सफ़र एंड लर्न फ्रॉम इट सफरिंग, दे सेड, तो कुछ ही समय बाद क्या होता है, वो बीमार पड़ जाता है और वे कहते हैं द डेज वेंट बाय, द स्टोमच डिड नॉट गेट एनी फूड, कुछ दिनों तक वो स्टोमच को कुछ भी खाना नहीं देते हैं। इट ग्रीव वीकर एंड वीकर, सप्ताह सप्ताह बीतते चले जाते हैं। द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आल्सो ग्रेव वीकर एंड वीकर, और जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स भी होते हैं वो भी कमज़ोर और कमज़ोर होते चले जाते हैं। द हैंड्स एंड लेग्स बिकेम थिनर एंड थिनर, हाथ और पैर जो होते हैं वो बहुत ही पतले और पतले होते चले जाते हैं। दे वर नाउ अनेबल टू डू एनी वर्क, और वो किसी भी काम के योग्य नहीं रहते, वो कुछ भी काम नहीं कर पाते। द फेस आल्सो सफर्ड, और चेहरा भी मुरझा जाता है और बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है। एट लास्ट द बॉडी बिकेम इल, और आखिरकार जो शरीर होता है वो बीमार पड़ जाता है। तो स्टूडेंट्स देखा, अगर पेट को हम खाना नहीं देंगे तो वह कमज़ोर पे कमज़ोर होता चला जाएगा और सारी बॉडी के पार्ट्स भी कमज़ोर पे कमज़ोर होते चले जाएंगे, हाथ पैर पतले पे पतले होते चले जाएंगे और आखिरी में जाके वो बीमार पड़ जाएगा। जिस तरह से हमने आगे पिक्चर में देखा था कि किस तरह से वो आदमी सोया हुआ था बीमार होकर। देन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी रियलाइज्ड देयर मिस्टेक, इस तरह से बॉडी के सभी पार्ट्स को रियलाइज्ड होता है कि उन्होंने गलती कर दी है। दे सेड टू ईच अदर, वो एक दूसरे से कहते हैं वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। द बॉडी कांट लिव विदाउट द हेल्प ऑफ द स्टोमच, हम बिना पेट के हमारी जो बॉडी है वो किसी भी काम की नहीं है। इट कैन परहैप्स लिव विदाउट हैंड्स, आइज और ईयर्स, बट इट वॉन्ट सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ द स्टोमच, सो लेट अस गिव इट फूड। जो है बिना हाथों के, बिना पैरों के, बिना आँखों के, बिना कान के ये बॉडी चल सकती है, लेकिन बिना पेट के ये बॉडी नहीं चल सकती। अगर हम इसको खाना ही नहीं देंगे, ताकत ही नहीं होगी, तो कुछ भी पार्ट्स जो है शरीर का वो नहीं चल पाएगा। सो चलो अब हम इसको खाना देते हैं। That was the end of the quarrel among the parts of the body, और इस तरह से बॉडी के जो पार्ट्स थे वो झगड़ना बंद हुए। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि किस तरह से हमारे शरीर में जो पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, बिना किसी के सहायता के कोई भी अदर पार्ट्स कुछ भी मदद नहीं कर सकता है। तो सभी पार्ट्स अपने आप में इम्पोर्टेंट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेसन 5 की वर्कशीट देखेंगे। सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे। एंड मीन्स अंत, समाप्ति, द फाइनल पार्ट।
रीजन मीन्स कारण, कॉजेस ऑफ समथिंग दैट हैज हैपेंड, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, ऑफ ग्रेट वैल्यू, हेल्प मदद, टू मेक डिजायर, रिप्लाई उत्तर जवाब देना, टू से, लेजी मीन्स आलसी, अनविलिंग टू वर्क, आइडिया विचार योजना, थॉट प्लान, एंग्री मीन्स क्रोधित, हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग दैट यू डिसलाइक वेरी मच। नेक्स्ट है अमंग के बीच, सराउंडेड बाय, मिस्टेक मीन्स गलती त्रुटि, एन ओपिनियन दैट इज नॉट करेक्ट, फुलिश मूर्खतापूर्ण, नॉट शोइंग गुड सेंस, अशेम्ड लज्जित शर्मिंदा, फीलिंग शेम एज एम्बैरेसमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट डू द हैंड्स डू फॉर द बॉडी? हाथ बॉडी के लिए क्या काम करते हैं? आंसर है हैंड्स ग्रो फूड एंड टेक इट टू द माउथ। हाथ जो है खाना जो है मुंह तक ले जाते हैं बॉडी को ग्रो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेस फॉर द बॉडी? बॉडी में जो चेहरा है वो क्या इम्पोर्टेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या काम करता है? तो आंसर है फेस हैज आईज टू सी, ears to hear and nose to smell. It also makes a person look beautiful. चेहरा जो है जो आंखें होती है वो देखने के काम करती है, जो कान होते हैं वो सुनने का काम करते हैं और जो नाक होती है वो स्मेल लेने का काम करती है। तो इस तरह से ये सारे चेहरे के जो पार्ट्स है वो ये काम करते हैं और ये चेहरा शरीर को सुंदर बनाता है, पर्सन को ब्यूटीफुल दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द आईज हेल्प द बॉडी? अब बॉडी में आंखें कैसे काम करती है, क्या करती है? तो आंसर है आईज हेल्प द बॉडी टू सी द वर्ल्ड अराउंड। आंखें जो है पूरे सब चीज़ों को देखने का काम करती, चारों तरफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज हेल्पफुल फॉर वॉकिंग? वो कौन सा ऑर्गन्स है जो बॉडी में जो कि चलने में मदद करता है? तो कौन सा ऑर्गन्स है? तो आंसर है लेग्स आर हेल्पफुल फॉर वॉकिंग। जो पाँव है वो चलने में मदद करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा राइमिंग वर्ड। यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, इनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं, जैसे कि रिप्लाई, अप्लाई, सप्लाई, एंड, सेंड, बैंड, लेजी, हैजी, क्रेजी। अब यहाँ पर हमको डिग्रीज लिखना है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हमारे पास वर्ड है स्मॉल, तो स्मॉल की कंपैरेटिव डिग्री होगी स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, क्लेवर, क्लेवर, क्लेवरेस्ट, क्लियर, क्लियरर, क्लियरेस्ट। तो इस तरह से ये डिग्री होती है जिनको हम इसको कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट वन वर्ड फ्रॉम विथ हिम ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं, इनमें से एक को आपको चूज करके यहाँ फिल करना है। सेंटेंस है हमारे पास फर्स्ट, आवर बॉडी इज कवर्ड विथ। हमारी बॉडी किससे कवर्ड है? स्किन या बोन्स, तो स्किन से। नेक्स्ट है वी हैव अ पेयर ऑफ लेग्स फॉर, जो हमारे पैरों के पेयर है वो हमारे क्या काम करते हैं? स्लीपिंग के लिए या वॉकिंग? तो वॉकिंग। वी थिंक विथ अवर, हम सोच सकते हैं किसके सहायता से? ब्रेन या माउथ, तो आएगा ब्रेन की सहायता से हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट है वी लिसन विथ अवर, हम सुन सकते हैं आईज से या ईयर से?
तो ईयर से। वी स्मेल थ्रू अवर, हम स्मेल ले सकते हैं नोज से या स्किन से, तो नोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ डिग्रीज ऑफ द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड दे रखे हैं, इसको डिग्री में लिखना है। तो एन एरोप्लेन फ्लाइज हायर देन अ काइट। सेकेंड है अ मैंगो इज देन अ कोकोनट, तो स्वीट है तो क्या आएगा स्वीटर। आयरन इज हैवियर देन वुड। अ मैन इज ओल्डर देन अ चाइल्ड, ओल्ड का हमने ओल्डर करा है। अ डॉग इज बिगर देन अ कैट, बिग का बिगर मतलब कि जो कैट से है डॉग बड़ा है। अ फॉक्स इज क्लेवर देन अ डंकी, तो जो डंकी है फॉक्स उससे चतुर है, यहाँ क्लेवर का क्लेवरर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मैच करनी है कि हैंड क्या करते हैं, फेस क्या करता है, लेग क्या करता है, नोज, आईज। तो हैंड क्या करते हैं राइट, फेस लुकिंग, लेग वॉक, नोज स्मेल और आई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। यहाँ पर ये अनमीनिंगफुल लेटर्स दे रखे हैं, इनको मीनिंगफुल वर्ड बनाना। जैसे SENO तो हम बन जाएगा नोज, इसका बनेगा आईज, फिर फेस, फिर स्टोमच, लेग और नेक्स्ट में बन जाएगा हैंड। क्वेश्चन नंबर 7 राइट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, हमको बताना है कि ये सही है या गलत है। फर्स्ट है वी वॉक ऑन हैंड्स, क्या हम हाथों की सहायता से चलते हैं, तो नहीं, यहाँ आएगा फॉल्स। वी लिसन विथ ईयर्स, तो हम किससे सुनते हैं, कानों से सुनते हैं, तो यस ट्रू। नोज इज नेसेसरी टू स्मेल, स्मेल लेने के लिए हमको नोज की जरूरत पड़ती, यस ट्रू। स्टोमच इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स फॉर द बॉडी, स्टोमच जो है वो बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो यस ट्रू। फेस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द बॉडी, चेहरा जो है बॉडी का बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है, तो यस ये भी सही है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड रीराइट। अब यहाँ पर जो है अंडरलाइन दे रखी है उसको हमको सही करना है, मतलब उसके हमको अपोजिट वर्ड्स लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर हैप्पी विथ द स्टोमच एट फर्स्ट, तो यहाँ पे जो हैप्पी लिखा है हमका इसको अपोजिट वर्ड करके सेंटेंस को बनाना है। जैसे कि आंसर बनाया द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर अनहैप्पी